हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, इस पार्ट में मैं आपके साथ एक जनरल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जब हमें एक सेमी सर्कल दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इस सेमी सर्कल को फॉर्म कीजिए एक कोन में, और उसके बाद आपसे कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए बोल देते हैं, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहाँ पर समझेंगे कि किसी भी सर्कुलर शीट को, सेमी सर्कुलर शीट को जब आप किसी कोन में चेंज करते हैं तो क्या चीज़ें बदल जाती हैं, फॉर्मेशंस किस तरीके के हो जाते हैं, ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फॉर्मेशन आपके सामने है। मैंने आपसे कहा कि आपके पास क्या है, एक सेमी सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस आपको दी गई है कितनी, आर। मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप इसको फोल्ड कीजिए और बना दीजिए इसका क्या, एक कोन। आपने इसको एक कोन बना दिया। तो अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि एक्चुअली में जो चीज़ पहले थी इस शीट के अंदर, वो इस कोन के अंदर क्या हो चुकी होंगी। अब देखिए, इसमें से यानी कि एक सर्कुलर यानी कि सेमी सर्कुलर शीट में से जब आप फोल्ड करते हैं तो आपने इस पॉइंट को क्या किया, कांस्टेंट किया, रोका, और इधर से आपने फोल्ड कराना स्टार्ट किया और जाकर इस वाली लेंथ से आपने इसको मिला दिया। तो जो फॉर्मेशन बनेगा वो आपका बनेगा एक कोन का रूप। अब इस कोन में चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर जो रेडियस आपकी इस सेमी सर्कुलर शीट की थी वो यहाँ पर आपकी बन जाएगी क्या, स्लांट हाइट, यानी कि त्रिज्यक ऊंचाई। ठीक है। अगर आपने स्लांट हाइट यहाँ पर मिल गई है आपको, जो पहले आपके पास सेमी सर्कुलर शीट थी उसकी रेडियस के इक्वल, ये आपको पहली चीज़ पता चली। अब देखिए, मैं यहाँ से आपसे बोलूँगा कि आप सरकमफ्रेंस बताइए इस सेमी सर्कुलर शीट की। ऑब्वियसली ये कितनी होगी, आपकी पाई आर होगी, अगर आर इसकी रेडियस है। तो अब इसकी ये जो सरकमफ्रेंस है शीट की, वो इस बेस की सरकमफ्रेंस के यानी कि कोन के बेस की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी या नहीं होगी। अगर कोन की रेडियस आपके पास R1 है तो किसके इक्वल हो जाएगी, ये 2πr1 के इक्वल। ये फॉर्मेशन आपको यहाँ से समझना था। अब इसी फॉर्मेशन पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई क्वेश्चन के आंसर आप किस तरीके से निकाल सकते थे। तो ये था आपके पास, आपको क्वेश्चन में आपको पढ़कर बताता हूँ कि आपके पास है एक सेमी सर्कुलर शीट मेटल की, जिसका डायमीटर आपको दिया गया है 28, यानी कि डायमीटर का वैल्यू यानी कि आर का वैल्यू आपके पास कितना आ गया यहाँ से, 14 सेंटीमीटर, ये आपको प्रोवाइडेड है। अब आपने बोला कि आपने इसे बेंड किया इन एन ओपन कोनिकल कप, जो डेप्थ है उस कप की कितनी होगी, यानी कि आपको इस कोनिकल वैल्यू की जो हाइट है वो आपको बतानी है। अब देखिए, मैंने आपसे लास्ट पार्ट में बोला था कि जब हम किसी सेमी सर्कुलर फिगर को फोल्ड करते हैं और एक कोन में परिवर्तन करते हैं तो इसकी जो स्लांट हाइट होती है ये आपकी किसके इक्वल होती है, इसकी रेडियस के। किसकी रेडियस के, आपकी सेमी सर्कुलर शीट की रेडियस के। अब यहाँ से अगर इस कोन की रेडियस R1 है तो यहाँ पर इसकी सरकमफ्रेंस जो कि कितनी है, पाई आर। पाई आर कितनी वैल्यू है, 14। ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी बेस की सरकमफ्रेंस के, जो कि कितना है, 2πr1। यहाँ से आपका पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से आपका 7 बार गया, यानी कि कोन की रेडियस जो कि R1 थी उसकी वैल्यू आपने निकाल ली 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास R1 है, आपके पास स्लांट हाइट है L, तो आप हाइट निकाल सकते हैं। आपको पता है कि भाई जो स्लांट हाइट होती है वो h स्क्वायर और R1 स्क्वायर के इक्वल होती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। L स्क्वायर क्या है आपका 14, जो कि कितना देगा 196। R1 कितना है 7, जो कि कितना देगा 49। डिफरेंस कितना आ जाएगा 147। ये है किसकी वैल्यू, h स्क्वायर की वैल्यू। अगर h मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, लगभग लगभग आपके पास 12 के करीब आ जाएगा, यानी 12 प्लस समथिंग कुछ कुछ होगा पॉइंट में, क्योंकि आपको पता है कि 144 आपका क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ से आपने निकाल लिया। यही आपसे पूछा गया था कि भाई डेप्थ कितनी होगी, यानी कि इस कोन की हाइट आपसे पूछी थी। तो फॉर्मेशन आपको समझ में आया। आपने देखा कि जो यहाँ पर इस सेमी सर्कुलर शीट की रेडियस थी वो यहाँ पर जाकर आपकी क्या बन गई थी, त्रिज्यक ऊंचाई, यानी कि स्लांट हाइट। जो यहाँ पर आपकी सरकमफ्रेंस थी जो कि पाई आर, जो कि पाई 14 मुझे मिला, वो इसके बेस की सरकमफ्रेंस जो कि पाई R1 के इक्वल था वो मिला। यहाँ से कोन की मैंने रेडियस निकाल ली। अगर रेडियस मेरे पास है, स्लांट हाइट मेरे पास है, यहाँ से पाइथागोरस यूज़ किया और मैंने हाइट यहाँ से कैलकुलेट कर ली, जो कि 12 के करीब आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और ये फ़ायदेमंद लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, जहां पर रेगुलर वीडियो के लिंक और पोस्ट आपके लिए मैं डालता रहता हूं। तो फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।